हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज हरिंद्र वत्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और जो आज का हमारा टॉपिक है मॉडल। देखिए, मॉडल पर हम दो वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हमने मे, माइट, विल, वुड डिस्कस किया। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो कैन और कुड, कि कहां पर किस सिचुएशन में कैन और कुड का एज ए मॉडल, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। देखिए, सबसे पहले हम कैन के रूल डिस्कस करेंगे। कैन का जो फर्स्ट रूल है वो है फॉर परमिशन। फॉर परमिशन, कैन का यूज परमिशन लेने और देने के लिए इनफॉर्मल वे में। कब? इनफॉर्मल वे, या हम कह सकते हैं फ्रेंडली वे, या हम कह सकते हैं कैजुअल मैनर। इन सिचुएशन में इनफॉर्मल वे हो। देखिए, इनफॉर्मल वे कौन सा वे होता है बात करने का? जिस प्रकार से हम अपने परिवार में, अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में या अपने फ्रेंड सर्कल में बातें करते हैं, वो क्या होता है? इनफॉर्मल वे होता है। इनफॉर्मल वे में हम सामने वाले व्यक्ति का जैसे नाम या बाय नेम उसको कॉल कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने जब मे को डिस्कस किया था तो फॉर्मल वे में वहां पर यूज होता है परमिशन लेने और देने के लिए, जिसमें मिस्टर, मिसेस, मिस, मास्टर, सर, मैम, इस प्रकार के वर्ड्स का जो कि रेस्पेक्ट शो करते हैं उनका यूज होता है। लेकिन जब कैन के यूज की बात आती है परमिशन लेने और देने के लिए, तो वहां पर इस प्रकार के वर्ड्स की को यूज हम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मोहन कैन टेक माई बुक इफ ही वांट्स। देखिए, यहां पर परमिशन दे रहे हैं या ले रहे हैं। मोहन कैन टेक माई बुक, कि मोहन मेरी बुक ले सकता है, यानी परमिशन उसको दी जा रही है। इफ ही वांट्स, तो इस प्रकार से यहां पर किसका यूज हो रहा है? मॉडल कैन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड जो रूल है, टू एक्सप्रेस प्रेजेंट एबिलिटी और कैपेसिटी। प्रेजेंट की किसी भी एबिलिटी या कैपेसिटी को बताने के लिए भी मॉडल कैन का यूज हो सकता है, होता है। देखिए, एबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता। एबिलिटी हमारे माइंड से रिलेट करती है और कैपेसिटी हमारे फिजिकल पावर से रिलेट करती है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। आई कैन सॉल्व दिस सम। आई कैन सॉल्व दिस सम, कि मैं इस सम को सॉल्व कर सकता हूं। तो ये क्या है? ये मेरी एबिलिटी है, ना कि कैपेसिटी। यानी ये मेरी योग्यता है, ये मेरी अक्षमता नहीं है, ये मेरे माइंड पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स? सॉरी, कि क्या आप इस बॉक्स को उठा सकते हो? क्या होगा? ये मेरी कैपेसिटी होगी, ये उस व्यक्ति की कैपेसिटी होगी, ना कि एबिलिटी। तो प्रेजेंट की किसी भी कैपेसिटी या एबिलिटी को शो करने के लिए, बताने के लिए मॉडल कैन का यूज होता है। नेक्स्ट, यदि हम रूल की तरफ चलें, टू एक्सप्रेस प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। टू एक्सप्रेस प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। देखिए,
जो प्रेजेंट जो पॉसिबिलिटी होती है, प्रेजेंट के अंदर जो संभावना होती है, हम उसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी, और सेकंड क्या होता है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। देखिए इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एनिमल कैन डाई एनी टाइम, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। देखिए एनीवन कैन डाई एनी टाइम, कि कोई भी किसी भी समय मर सकता है, उसकी मौत हो सकती है। ये क्या है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है, जो सभी पर लागू हो। तो ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए किसका यूज होता है, मॉडल कैन का यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो डेंजरस हो सकती है। देखिए इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए यूजफुल भी हो सकती है, यूजफुल भी होती है, लेकिन यदि हम गलती से किसी भी वायर को टच करते हैं तो वहां पर वो हमारे लिए डेंजरस भी हो सकती है। तो ये क्या है, ये सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी होती है। सर्कमस्टेंशियल का मतलब क्या होता है, जो परिस्थिति पर डिपेंड करे। यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब होता है जो सभी पर लागू हो। तो इन सिचुएशंस को बताने के लिए मॉडल कैन का यूज होता है। अगला जो हमारा मॉडल है कुड, उसके रूल्स को हम डिस्कस करेंगे। देखिए कुड, पहली इंपॉर्टेंट बात इससे रिलेटेड क्या है कि ये कैन का पास्ट फॉर्म होती है। कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है, कुड होती है। टू शो पास्ट एबिलिटी और कैपेसिटी। देखिए यदि प्रेजेंट की किसी एबिलिटी या कैपेसिटी की बात हो तो वहां पर मॉडल कैन का यूज होता है, लेकिन पास्ट की किसी कैपेसिटी या एबिलिटी की बात हो तो वहां पर मॉडल कुड का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली when I was in college. When I was young, I could drink 5 kg या लीटर 5 लीटर मिल्क। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। टू शो पास्ट एबिलिटी या कैपेसिटी, किसी भी पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी को शो करने के लिए किसका यूज होता है, मॉडल कुड का यूज हो सकता है। I could speak English fluently when I was in college. जब मैं कॉलेज में था, मतलब आज मैं कॉलेज में नहीं हूं। तो किसी न किसी पास्ट एक्शन के बारे में बताया गया है, किसी एबिलिटी या कैपेसिटी के बारे में बताया गया है, तो यहां पर किसका यूज हो रहा है, कुड का यूज हो रहा है। When I was young, जब मैं जवान था, यानी आज मैं उस सिचुएशन में नहीं हूं, यानी पास्ट टाइम के बारे में बताया गया है। आई कुड ड्रिंक 5 लीटर मिल्क, तो उस समय पर मैं 5 लीटर मिल्क पी सकता था। तो इस सिचुएशन में किसका यूज होता है, मॉडल कुड का यूज होता है।
यदि हम नेक्स्ट रूल की तरफ चलें, जब भी बट के तुरंत बाद खालिस्तान होगा, बट के तुरंत बाद ब्लैंक होगा, तो वहां पर मॉडल कुड का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, he did his best but could not succeed. He worked hard but could not pass. देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। He did his best, but यदि यहां को पर आपको ब्लैंक दिया जाए और मॉडल फिल करने के लिए पूछा जाए, तो बट के तुरंत बाद यदि खालिस्तान होगा तो यहां पर किसका यूज होगा? मॉडल कुड का यूज होगा। He worked hard बट के तुरंत बाद यदि आपसे पूछा जाता है तो मॉडल किसका यूज होता है? कुड का यूज होता है। इससे नेक्स्ट यदि हम रूल की तरफ चलें, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट को बताने के लिए भी मॉडल कुड का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू lend me, could you lend me your book? तो यहां पर किसका यूज हुआ? मॉडल कुड का यूज हुआ है, जो कि किसी पोलाइट रिक्वेस्ट के बारे में बता रहा है। देखिए, फोर्थ जो रूल है इससे रिलेटेड, कि जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी नरेशन का जो इनडायरेक्ट जो स्पीच होता है, वहां पर यदि कैन का यूज होगा, तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में उसको चेंज करते हैं, तो इनडायरेक्ट में जब हम डायरेक्ट से चेंज करेंगे तो वहां पर कैन की जगह पर कुड का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, मोहन सेड टू रोहन, आई कैन लेफ्ट दिस बॉक्स। देखिए कैसा सेंटेंस है? डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो क्या होगा? मोहन टोल्ड रोहन दैट, आई चेंज होगा अकॉर्डिंग टू मोहन, ही कैन, जो डायरेक्ट स्पीच में यूज हुआ है, इनडायरेक्ट में चेंज करते समय यहां पर कैन किस में चेंज होगा? कुड, ही कुड लेफ्ट दिस दैट में दैट बॉक्स। तो इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वहां पर कैन से क्या चेंज हो जाएगा? कुड चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट रूल की तरफ हम चले। फोर्थ, फिफ्थ, इन इमेजिनरी सेंटेंसेस, इन इमेजिनरी सेंटेंस, इमेजिनरी सेंटेंस में, इमेजिनरी क्या होता है? काल्पनिक। देखिए, काल्पनिक सेंटेंस या इमेजिनरी जो सेंटेंस होते हैं उनमें वुड का भी यूज होता है, शुड का भी यूज होता है, और उसके साथ साथ कुड का भी यूज होता है। ये किस पर डिपेंड करता है कि वुड का यूज होगा, शुड का यूज होगा या कुड का यूज होगा? ये डिपेंड करता है सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पर, कि वो किस प्रकार का भाव वहां से निकल रहा है, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर। देखिए, इफ आई हैड विंग्स, आई could fly to sky. If I had wings,
यदि मेरे पंख होते, आई कुड फ्लाई टू स्काई, तो मैं आकाश में उड़ सकता था। इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बिल्ड अ टेम्पल। इफ आई हैड मोर मनी, कि यदि मेरे पास और ज्यादा पैसे होते, यानी कल्पना की जा रही है, आई कुड बिल्ड अ टेम्पल, तो मैं एक टेम्पल बना सकता था। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा टॉपिक था बड़ा इंटरेस्टिंग और यूजफुल था। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि इसके अंदर आपको कुछ भी कमी महसूस होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, ताकि उसके अंदर सुधार किया जा सके। थैंक यू, बाय।